एक साहब ने ये सवाल किया है कि दौरान सफ़र नमाज किस तरह पढ़े और कितनी दूरी से इंसान मुसाफिर बनता है और मुसाफरत के अहकाम क्या हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब कोई शख्स अपने घर से 77 किलोमीटर या 77 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के इरादे से अपने घर से निकलता है और अपने गांव और कस्बे की आबादी से निकलते ही ये शख्स मुसाफिर कहलाता है। और ये भी बात याद रखें कि 77 किलोमीटर या इससे ज़्यादा के सफ़र का इरादा होना चाहिए। अगर किसी का 77 किलोमीटर से कम का इरादा है, मसलन 70 किलोमीटर जाना है या 75 किलोमीटर जाना है, तो अब यह शख्स मुसाफिर नहीं कहलाएगा, बल्कि मुसाफिर के लिए यह है कि वो 77 किलोमीटर या इससे ज़्यादा के सफ़र के इरादे से अपने घर से निकले। तो जब ये 77 किलोमीटर या इससे ज़्यादा के सफ़र के इरादे से अपने घर से चलेगा और अपने गांव या कस्बे की आबादी से जैसे ही निकलेगा फ़ौरन यह शख्स मुसाफिर कहलाएगा। यानी अब इसके ऊपर मुसाफरत के अहकाम शुरू हो जाएंगे। और दौरान सफ़र जितनी भी नमाज़ें हैं, यानी जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, उन तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों में जो 4 रकात वाली नमाज़ें हैं, जैसा कि ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है या इशा की नमाज़ है, तो इन नमाज़ों को अब वो मुकम्मल नहीं पढ़ेगा बल्कि 2 रकात पढ़ेगा। इसको शरीयत की इस्तिलाह में कसर कहते हैं, यानी अब उसके ऊपर कसर करना लाजिम होगा। दौरान सफ़र जब भी नमाज़ पढ़ेगा या इमाम बनकर दूसरों को नमाज़ पढ़ाएगा तो ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ और इशा की नमाज़ के अंदर कसर करेगा, यानी उनको मुकम्मल नहीं पढ़ेगा बल्कि 2 रकात पढ़ेगा। और ये भी बात याद रखें कि सिर्फ़ 3 नमाज़ें यही ऐसी हैं कि जिनके अंदर कसर करना यानी इनको 2 रकात पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। बाकी जितनी नमाज़ें हैं, इशा की यानी फ़जर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ है या वितर की नमाज़ है या सुनन नवाफिल है, उन तमाम नमाज़ों के अंदर कसर नहीं है बल्कि कसर करना सिर्फ इन्हीं 3 नमाज़ों के अंदर लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह अगर सफ़र के दौरान किसी की नमाज क़ज़ा हो जाए, यानी उसको वक्त नहीं मिला या ये कि किसी उज़्र की वजह से उसकी कोई नमाज छूट गई, तो अब जब ये अपना सफ़र मुकम्मल करेगा या अपने घर जब वापस आएगा, तो अब जब ये सफ़र की छूटी हुई नमाज को क़ज़ा करेगा तो अगर वो 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज है तो अब उसके अंदर भी इसको कसर करना पड़ेगा, यानी मुकम्मल नहीं पड़ेगा बल्कि 2 रकात ही पड़ेगा, क्योंकि सफ़र के अंदर वो नमाज क़ज़ा हुई है और सफ़र के अंदर 4 रकात वाली हर फ़र्ज़ नमाज को 2 रकात पढ़ना ये लाजिम और ज़रूरी है। तो ये सफ़र का मसला है, यानी सफ़र के दौरान इस तरीके से नमाज़ पढ़े, सफ़र के दौरान भी नमाज माफ़ नहीं होती। इसी तरह जब ये शख्स अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, यानी इसका सफ़र कंप्लीट हो जाए और जहां इसको जाना था ये वहां अपनी मंजिल पर पहुंच गया, अब जहां पर ये गया है वहां पर अगर इसका 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का ठहरने का इरादा है तो अब ये शख्स मुसाफिर नहीं कहलाएगा बल्कि ये मुकीम बन जाएगा और तमाम नमाज़ें अब इस तरह पढ़ेगा है जैसे अपने घर पर पढ़ता था। यानी अब नमाज़ों के अंदर कसर नहीं करेगा बल्कि चाहे तो इमाम बनकर ख़ुद दूसरों को नमाज़ पढ़ाए या तन्हा नमाज़ पढ़े, अब ये नमाज इस तरह पढ़ेगा जैसे अपने घर पर पढ़ता था, यानी नमाज़ें कंप्लीट और पूरी पढ़ेगा। वो लेकिन अगर इसका वहाँ पर 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है, यानी ये नीयत है कि भाई 2-4 दिन रहूँगा यहाँ पर, उसके बाद अपने घर चला जाऊँगा, या ये कि 10-12 दिन ठहरने का इरादा है और 10-12 दिन ठहरने के बाद वापस चला जाएगा, तो जब तक ये 15 दिन से कम इसकी ठहरने की नीयत होगी तब तक ये मुसाफिर ही रहेगा। यानी अगर रोज़ ही नियत करता है कि भाई 2-4 दिन में चला जाऊँगा, 2-4 दिन में चला जाऊँगा, ऐसे ही नियत करते करते अगरचे कई साल उसको गुजर जाए तब भी ये शख्स मुसाफिर ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो नीयत है वो 15 दिन से कम ठहरने की है। लिहाजा जब ये 15 दिन से कम ठहरने की इसकी नीयत है तो अब यह शख्स मुसाफिर रहेगा
और हर 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज जब ख़ुद तन्हा पढ़े या ये कि इमाम बनकर दूसरों को पढ़ाए तो उनको मुकम्मल नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसके अंदर कसर करेगा, यानी 2 रकात ही पढ़ेगा। अलबत्ता ये है कि जब किसी इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़े, मसलन कोई इमाम है वहीं का जो मुकीम है, अब अगर ये मुसाफिर शख्स उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है तो अब इमाम की इक़्तिदा की वजह से अब ये शख्स मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगा, यानी अब कसर नहीं करेगा बल्कि इमाम की इक़्तिदा में नमाज मुकम्मल ही पढ़ेगा। चाहे सफ़र में किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े, चाहे अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े, नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। जब ये इस तरीक़े से ये जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर ऐसे नमाज़ पढ़े, फिर जब ये वहाँ से वापस सफ़र करके अपने घर आए तो अपने घर आते हुए भी रास्ते में ये नमाज इसी तरीक़े से पढ़ेगा जैसे इसने जाते हुए पढ़ी थी। यानी जब सफ़र से वापस अपने घर आ रहा है तो जब तक इसका सफ़र कंप्लीट नहीं होगा, इसका सफ़र मुकम्मल नहीं होगा, अपने घर पर नहीं पहुँचेगा, हर 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को मुकम्मल नहीं पढ़ेगा बल्कि 2 रकात ही पढ़ेगा, उनके अंदर कसर करेगा, फिर अपने घर आ जाएगा। इसी तरह अगर दौरान सफ़र वक्त की किल्लत ना हो और सहूलत का सफ़र हो और सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने का वक्त इसके पास हो तो फिर जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनको पढ़ लिया जाए। वो लेकिन अगर सफ़र जल्दी का है और वक्त की किल्लत है, कोई ऐसा उज़्र है कि जिसकी वजह से सुन्नतें नहीं पढ़ सकता है, तो अब सुन्नतों को छोड़ दे, सुन्नतों को तर्क कर दे, सुन्नतें पढ़ना लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा।